कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम 13वें अध्याय के श्लोक 12 का अर्थ फिर से कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। ये स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी ये अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य की इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म सत् तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं जानने योग्य, यत् जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि अब मैं बतलाऊंगा, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता है, अनादि आदि रहित, मत परम मेरे अधीन, ब्रह्म आत्मा, न तो सत कारण, तत् वह न तो असत कार्य प्रभाव उच्चते कहा जाता है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण से परे स्थित है। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब ये ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यही पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर या जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव यह अनादि व अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते व विपक्षित कोठोपनिषद 1-2-18। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेतर उपनिषद 6:16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ऋगुणेश, शरीर के मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों के स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन, दास भूतो हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्याहृत होता है तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।